इस्माइल साहब, आपका बयान, मैं उसका कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करता हूँ। मोहम्मद शामी और मोहम्मद सिराज टीम में नहीं, इसलिए टीम इंडिया हार गई, या उनको जानबूझ के टीम में नहीं लिया जा रहा, किस तरह से इसको देखा जाएगा? इंडिया टीम की हार के बाद पूरे मुल्क में जिस बात पे चर्चा की जा रही है उसका बैकग्राउंड ये है कि अच्छे खिलाड़ियों को साइड लाइन कर दिया गया, वरना इंडिया टीम कभी भी हारती नहीं। अब खैर ये कहिए कि जिन अच्छे खिलाड़ियों को बिठा के रखा गया था उसमें एक मोहम्मद सिराज और एक मोहम्मद शामी, तो देश भर के अंदर लोगों के मन में ये शंका है कि इनको मुस्लिम होने की वजह से साइड लाइन किया गया और इनको फील्ड में उतारा नहीं गया। और अगर इनको अच्छे खिलाड़ी थे, इनको अगर फील्ड में लिया गया होता तो नतीजा कुछ और होता। इस बात को लेकर के पूरे शहर में चर्चा चल रही है। कर भी जो है नेशनल मीडिया के लोगों ने इस पर काफ़ी चर्चा की। मेरा ये बोलना है कि खेल को खेल की नज़र से देखना चाहिए और जो भी अच्छा खिलाड़ी हो उसको मौका देना चाहिए। अगर हम लोग खेल के अंदर धर्म देखेंगे, खेल के अंदर ज़ात देखेंगे और खेल के अंदर अगर हम ये देखेंगे कि भाई इसके पीछे किस बड़े आदमी का हाथ है, किसने सिफारिश की है, अगर इन चीज़ों को देख करके हम लोग खिलाड़ियों के साथ अपना जो भी बर्ताव है वो रखेंगे तो देश भर के लिए नुकसानदेह है। आज हम हारे हैं, कल फिर हारेंगे। आप मालेगांव से आते हैं? मैं मालेगांव से ताल्लुक़ मालेगांव रखता हूँ। में आज फिर विवादों में आया जब किरीट सोमैया का ट्वीट आपने देखा होगा या आपके नॉलेज में आया होगा। एक ट्वीट उन्होंने पोस्ट किया है, वीडियो जिसमें नमाज अदा हो रही है म्यूनसिपल ऑफिस में। किस तरीके से देखेंगे आप इसको? उन्होंने कहा है कि ये तो गलत है, सीएम को लेटर भी लिख दिया है, कार्रवाई होनी चाहिए अधिकारियों कर्मचारियों को लेकर। ये हमारा ऐसा मानना है कि हमारा देश कोई यहाँ की जो सरकार है उसका कोई धर्म नहीं, ये सेकुलर देश है और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है वो सेकुलर संविधान दिया है। उसकी वजह से हर धर्म और मज़हब के मानने वालों को अपने धर्म और मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की आज़ादी है। और आज ये वाद पैदा हो गया, वरना आज से पहले देश भर में जो कुछ चल रहा था, हर धर्म के मानने वाले अपने अपने धर्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे थे। हम मुसलमानों के लिए नमाज के लिए एक वक्त होता है, हम उसी वक्त पर अजान देते हैं और उसी वक्त पर नमाज़ पढ़ते हैं। थोड़ा सा पीरियड होता है घंटे भर का, सवा घंटे का, उसी में हमको नमाज़ पढ़नी होती है और अजान देनी होती है। अब मुसलमानों पर नमाज हमारे लिए ऑर्डर है। ऑर्डर का मतलब है कि उसे हर हाल में हमें फॉलो करना है। तो हम घर पर होते पर नमाज पढ़ लेते हैं, मस्जिद में होते हैं तो मस्जिद में पढ़ लेते हैं, और अगर जर्नी में है तो हम बस स्टेशन पे भी पढ़ लेते हैं, रेलवे स्टेशन पे भी पढ़ लेते हैं, एयरपोर्ट पे भी पढ़ लेते हैं। और अगर यानी पूरे देश में हम जहाँ कहीं हो हमें जगह मिलती है, हम वहाँ नमाज पढ़ लेते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि अगर जगह नहीं मिली तो लोग रोड रास्तों पर किनारे भी नमाज पढ़ लेते हैं। जिनको धर्म का फॉलो करना है वो लोग करते। अब अगर जो है मालेगांव में कारपोरेशन में नमाज पढ़ी गई, मुझे तो पता नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। अभी वो 24 को आए थे, यानी कल आए थे मालेगांव। अगर उन्होंने देखा होगा कि वहाँ नमाज पढ़ी जा रही है तो इतना तो उनको समझना चाहिए, वो संसद रहे। अभी मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ अगर नमाज का वक्त होगा तो मैं हाउस से बाहर निकल करके जहाँ मुझे जगह मिले मैं अपनी ऑफिस में जाके नमाज पढ़ता हूँ। तो क्या आप ये इस पर भी पाबंदी लगाएंगे क्या? पीएम मोदी आज इजराइल दौरे पे जा रहे हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है कि उम्मीद है कि वो गाजा का उल्लेख करें जब वहाँ पर जाएं। आप कैसे इसको देखेंगे? करना चाहिए। हमारे देश की जो पॉलिसी रही, भारत की जो पॉलिसी रही, वो फ़लस्तीनियों की हिमायत में रही। अब हालात बदल रहे हैं और हालात बदलने के बाद हमारे आज सत्ता में जो लोग हैं वो हमारी पीछे माजी में जो पॉलिसी थी उससे हट करके काम कर रहे हैं। कम से कम इंसानियत की बुनियाद पर देखना चाहिए कि अगर इसराइल जो है गाज़ा में 1 लाख से ज़्यादा लोगों को उसने कत्ल किया फौजी हमले में, तो ये तो इंसानियत के ख़िलाफ़ खुला हुआ जुल्म और अन्याय है।
और हमें इंसानियत के सपोर्ट में खड़े रहना चाहिए। और इस सिलसिले के अंदर अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं तो इंसानियत की बुनियाद पर उन्हें वहाँ पर अपनी पॉलिसी रखना आखिरी चाहिए। सवाल मेरा लास्ट सवाल है कि जो आखिरी सवाल है यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावे करते आए ऑपरेशन सिंदूर को लेके, कभी 6 विमान गिर गए, कभी 7 गिर गए, कभी 10 गिर गए। अभी उनका ताज़ा बयान कह रहे हैं कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के पीएम की जान बचा ली। कैसे आप इसको देखेंगे? मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन उनके बयान को देख के चेहरे पे तो बहुत छोटा मुस्कुराहट गई आदमी आपके। हूँ। बात ये है कि वो कब क्या बयान देंगे सोचा नहीं जा सकता। इतनी यानी क्या है कि वर्ल्ड में आज इतने बड़े देश के वो प्रेसिडेंट हैं, उनको कम से कम बोलने से पहले सोचना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। उनकी ही बात में आपस में फ़र्क रहता है, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, और उनकी मेंटेलिटी समझ में नहीं आती। कभी कभी तो शुबा होता है कि कहीं ऊपर की मंजिल खाली तो नहीं है।